नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए अभिनव सीरीज़ चालू कर चुके हैं और अभिनव सीरीज़ के माध्यम से आपको अकॉर्डिंग टू नेट की तैयारी के लिए आपको कुछ अच्छा मटेरियल डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि जितना आप इनको पढ़ेंगे, जितना आप इनको देखेंगे, उतने ही डाटा आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आपको तैयार हो जाएंगे। दोस्तों जो भी टॉपिक बनाए जाएंगे, जो भी बिंदु जो अकॉर्डिंग टू नेट बनेंगे, सबके लिए अभिनव सीरीज़ नाम रहेगी। तो जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप अभिनव सीरीज़ यानी प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे अभिनव सीरीज़, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और जितना आप इनको देखेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों अगर बात करें ये जो टॉपिक्स हैं यानी ये जो वीडियो हैं, इन वीडियो के संदर्भ में अगर आप बात याद रखें तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्ज़ाम्स जैसे KVS का एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है या DSSB के एग्ज़ाम है, उन सब में भी यहाँ से क्या है छोटे छोटे प्रश्न आने की संभावना क्या रहेगी, ज़रूर रहेगी। तो आप अगर लाइब्रेरी के फील्ड में अपना 100% देना चाहते हैं या लाइब्रेरी के फील्ड में अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है या थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको आप अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो इन वीडियो को आप लगातार देखें और देखने से आपके सामने क्या है खूब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो आज का अपना एक और टॉपिक है, उस टॉपिक से अपन आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का अपना टॉपिक जो है वो है इनिस, वो है दोस्तों इनिस। और बात करेंगे दोस्तों इनिस का पूरा नाम। तो सबसे पहले तो देखो जो भी छोटी छोटी एग्ज़ाम है यानी आप ये समझो कि जो भी ग्रेड 3 की या KV में जो एग्ज़ाम है वहाँ पर बात करें तो वहाँ तो पूछा जाएगा कि इनिस का पूरा नाम क्या है। जैसे अभी CCRAS का एग्ज़ाम हुआ 2019 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया सीधा सा कि एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। तो आप सीधा सा याद रख लीजिएगा एटम इंडेक्स का प्रकाशन जो है वो इनिस करता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों से अगर बात करें तो पब्लिकेशन और इनसे प्रश्न आने की क्या रहेगी, ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो कुछ एक और भी चीज़ें यहाँ से क्या है पूछी जा सकती हैं और वही हमारा प्रयास है कि दोस्तों इस एक पूरे वीडियो में आपको जो भी नेट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पूछी जाएँ वो सारी हम आपको क्या कर सकें, बता सकें। तो आज अपन बात करें इनिस की और इनिस से चर्चा करेंगे। दोस्तों इनिस का पूरा नाम तो सबसे पहले ये है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका क्या है, पूरा नाम है। यानी बात करें दोस्तों इसका प्रकाश बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य देखो मेन जो है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही कब बना, कहाँ इसका मुख्यालय है, सारी अपन क्या करेंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसका विकास। तो इसका विकास जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी बोले तो यूएनओ की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी वियना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सन 1970 में इसका क्या किया गया था भाई, विकास किया गया था। यानी अब देखो यहाँ से एक नाम आ गया दोस्तों परमाणु शक्ति। यानी परमाणु शक्ति से आप सीधा सा समझ गए होंगे कि परमाणु शक्ति यानी इसका पूरा नाम अगर याद करने में आपकी समस्या होती है तो आप लगाएंगे इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो आगे वाले पार्ट को इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आगे वाला तो है सूचना प्रणाली और पहले वाले दो नाम जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सूचना प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी जो वियना ऑस्ट्रेलिया में है उसके द्वारा सन 1970 में इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था। और साधारणतः देखो ये किस प्रकार की सेवाओं की अगर बात करें तो आपको केवल एक ही नाम याद रखना है, ये एटॉमिक सेवाओं। ये कौन सी भाई, एटॉमिक सेवाओं। एटॉमिक को दोस्तों हिंदी में करें तो आपको याद रखना है आणविक सेवाओं, आणविक विज्ञान की सूचना सेवाओं के संदर्भ में ये क्या करता है, अपनी बात को कहता है। यानी सामान्यतः आप यूँ समझो इसके नीचे वाली लाइन से अपन याद रखेंगे कि इनिस जो है वो साधारणतः एक मिशन प्रधान सूचना सेवा है। एक मिशन प्रधान क्या है भाई, सूचना सेवा है जिसमें आणविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी एटॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है क्षेत्र जो है, फील्ड जो है वो उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई तो यहाँ से सीधा सा 1 अप्रैल 1970 को आप जरूर याद रखना है। ऊपर जैसा अपन ने 1970 याद किया है तो इसमें आपको मंथ अप्रैल का और ध्यान में रखना है। यानी अप्रैल 1970 में इसकी क्या की गई थी भाई, स्थापना की गई थी।
साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई, इसका मुख्यालय है। जैसा कि दोस्तों अभी अपन ने कल एक वीडियो डाला था, वीडियो में अपन ने चर्चा की थी एग्रिस की, तो एग्रिस का मुख्यालय है रोम में। एग्रिस का मुख्यालय कहाँ है भाई, रोम में है। और बात करें दोस्तों इनिस का मुख्यालय, तो इनिस का मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। साथ ही दोस्तों बात करें वर्तमान में इनिस के सदस्यों की संख्या, तो आपको याद रखना है इनिस के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 44 राष्ट्रीय सदस्य और 12 क्या है भाई इसके अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हैं। साथ ही क्षेत्रीय संगठन में भी क्या करता है, ये अपने नाभिकीय साहित्य का क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करने का कार्य भी कौन करता है भाई, इनिस करता है। जैसा कि दोस्तों अपन ने ऊपर ही चर्चा कर दी थी कि नाम से आपको जानकारी रखनी है कि नाम जैसे इनिस है, यानी सबसे पहले नाम में लिखा है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये किससे संबंधित है, तो आणविक या परमाणु शक्तियों से संबंधित कार्य करता है और इससे संबंधित ही सूचना या सूचना प्रणाली को क्या करता है, ये संपूर्ण विश्व में विकसित करने का कार्य करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो आपको इसका उद्देश्य भी याद रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखो तो प्रमुख उद्देश्य की चर्चा कर लें। इसके विश्व के सभी देशों में प्रकाशित आणविक साहित्य का क्या करना, संग्रह करना, यानी जो भी एटॉमिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उसका क्या करना, संग्रह करना और उसको सारांशबद्ध करके अनुक्रमणिका स्वरूप में उपस्थित करके क्या करना, प्रलेखन सेवाओं यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रलेखन व सूचना सेवाओं, सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाओं का क्या करना भाई, आयोजन करना। और ये कार्य कौन करता है, किसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, तो ये इनिस का क्या है भाई, मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यानी ये सारे के सारे क्या है, विशिष्ट संगठन है, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाए जाने ये विशिष्ट संगठन है। और ये विशिष्ट संगठन जो है वो यूं समझिएगा कि ये पर्टिकुलर जो भी संस्थाएं हैं या जो भी संस्था विशेष से में शामिल है उन संस्थाओं के बारे में क्या करता है, ये एक दूसरे से प्रलेखन सेवा, सारकरण सेवा, अनुक्रमणिका सेवा आदि क्या करता है, जारी करने का या प्रदान करने का कार्य करते हैं। बात करेंगे दोस्तों इनिस के कार्यक्रम या इनिस के क्रियाकलाप या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इनिस के द्वारा क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, उनकी भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इनिस के क्रियाकलाप और कार्यक्रम। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो रेफरेंस सर्विस का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, यानी इनिस रेफरेंस सर्विस प्रदान करता है। हिंदी में बोले तो इनिस संदर्भ सेवा। तो जैसा कि देखो आपको पहले वीडियोस के माध्यम से बताया भी गया कि संदर्भ सेवा क्या है। तो दोस्तों संदर्भ सेवा के बारे में अपन ने जानकारी की थी। संदर्भ सेवा है क्या, देखो पाठक को पुस्तक से मिलाने वाली सेवा संदर्भ सेवा है। यानी यूं समझो कि एक व्यक्ति को जो जानकारियां हैं वो तो अपने विषय संदर्भ से या विशिष्ट जो पुस्तकें हैं उनसे वो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसे अन्य जो जानकारियां नहीं है उन जानकारियों को दिलाने का काम कौन करता है, संदर्भ सेवा करती है। तो सबसे पहला काम तो है इनिस की रेफरेंस सर्विस। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इनिस के द्वारा यह इनपुट रूल्स प्रकाशन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा सब्जेक्ट इंडेक्स और थिसोरस का प्रकाशन किया जाता है। दोस्तों थिसोरस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है थिसोरस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं थिसोरस से जुड़े आपको सारी बातें बता देता हूँ। थिसोरस को बनाने वाला व्यक्ति पीएम रोजर्ट था। थिसोरस को बनाने वाला व्यक्ति कौन भाई, पीएम रोजर्ट। और पीएम रोजर्ट जो है दोस्तों वो सबसे पहले थिसोरस शब्द की क्या करते हैं, अवधारणा प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व में। आपको याद रखना है दोस्तों इस थिसोरस में एक ब्राउन हेंसन नाम का व्यक्ति था। उस ब्राउन हेंसन की भी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो थिसोरस इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही देखो यहाँ पर लिखा जो है वो है सब्जेक्ट इंडेक्स और थिसोरस को क्या करता है, जारी करने का काम करता है। दोस्तों याद यहाँ से छोटी छोटी बातें एक दो और जोड़ लेते हैं। पीएम रोजर्ट का संदर्भ जहाँ भी आए वहाँ पर आप 1852 का विवरण आप जरूर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों थिसोरस की तो साधारणतः थिसोरस एक शब्दकोश होता है। इस बार एग्जाम में जो प्रश्न था यानी 29 दिसंबर की एग्जाम थी उसमें प्रश्न था थिसोरस था, वोकेबलरी था या इससे जुड़े हुए एक दो नाम और थे, वो सारे किससे संबंधित हैं। तो वहां से आपको सीधा सा बताना था वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं भाई, शब्दकोश से संबंधित हैं। दोस्तों थिसोरस में हेलन ब्राउनसन का क्या रोल था वो आप हमें कमेंट करके क्या करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो एक दो छोटी छोटी चीजें और शामिल करेंगे। एक एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है, तो एटम इंडेक्स का प्रकाशन भी कौन करता है भाई, इनिसिस करता है। साथ ही बात करें दोस्तों तो
आती दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें अपन ने जो प्रश्न जो शामिल किए हैं कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट है, यूँ समझ लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्रत्येक यूजीसी नेट या यूँ समझो कि केवीएस जैसी एग्ज़ाम जो है उनमें पूछे गए हैं, तो आप एक दो बार इनको देखेंगे तो याद हो जाएंगे। साथ ही देखो यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों, एटम इंडेक्स का प्रकाशन करता है। और बात करें तो ये प्रकाशन करता है दोस्तों ग्रोइंग सिस्टम का प्रकाशन करता है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। अभी CCRS का एग्जाम हुआ दोस्तों 2019 में, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का एग्जाम हुआ, और उसमें सीधा सा पूछा गया कि एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। तो एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है भाई, इनिस करता है। यानी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किसका प्रकाशन कार्य कर रहा है, तो किसका प्रकाशन कार्य कर रहा है भाई, एटम इंडेक्स का प्रकाशन कार्य वो कर रहा है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। आप अगर इनको भली भांति देख लेते हैं तो ये प्रश्न आपको क्या हो जाएंगे भाई, आसानी से याद हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों भारत में भी अगर बात करें इसकी, तो भारत में भी आपको याद रखना है, भारत में जो इनिस के कार्यक्रम है उनमें भाग लेने वाला पहला देश, यानी इनिस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाला पहला देश अगर बात करें तो भारत क्या है भाई, इनिस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाला, यानी वर्ल्ड में भारत जो है वो पहला देश है जो इनिस यानी इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम के कार्यक्रमों में भाग लेता है। और भारत में अगर बात करें दोस्तों तो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो भारत में क्या है भाई, इनिस का कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी हिंदी में बोले तो समन्वय केंद्र। यानी समन्वय केंद्र क्या है भाई, भारत में कौन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क यानी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत जो है वो भारत में स्थित, मुंबई में स्थित है। वो इनिस का क्या है भाई, एक समन्वय केंद्र है, और जो कि प्रतिवर्ष क्या करता है, जो कि प्रतिवर्ष 200 नाभिकीय प्रलेखों का विवरण वियना ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है भाई, भेजता है। दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा विवरण और बता देता हूं मैं आपको BARC का यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। ये BARC जो है दोस्तों ये भारत में सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, सुपर कंप्यूटर का। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि भारत में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर, एक बात। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की आपको भी चर्चा याद रखनी है, सैमुअल क्रे जो है, यानी सैमुअल क्रे जो है वो क्या है भाई, सुपर कंप्यूटर का पिता है। तो साथ ही एक यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यानी प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, वो बनेगा भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता, भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही दोस्तों BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ स्थित है, अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत भी, तो आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, और भारत में अगर बात करें तो DRDO, BARC या एक दो छोटे छोटे और संस्थानों की बात करें तो ये सारे जो संस्थान है, CDAC जो है, ये सारे संस्थान जो है ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, विश्व में सैमुअल क्रे को कहा जाता है, तो भारत में कौन सुपर कंप्यूटर का पिता है, ऐसा आप हमें कमेंट करके क्या कर देंगे, बता देंगे। तो आपको यहाँ जानकारी हो गई दोस्तों। इनिस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाला वर्ल्ड में पहला देश कौन सा है, तो वर्ल्ड में भाग लेने वाला पहला देश भारत है, और भारत में इसका समन्वय केंद्र क्या है, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है भाई, इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत में स्थित है। बात करें दोस्तों इनिस में सर्वप्रथम भारत का निवेश जो है वो सन 1970 में ही शुरू किया गया था, यानी जब इसको ये स्थापना की गई थी उसी समय भारत में क्या था भाई, इसकी शुरुआत हो गई थी। और सन 1970 में ये पहली बार क्या करता है, 151 प्रलेखों यानी 151 डॉक्यूमेंट का क्या करता है, ये निवेश कार्य करता है। उसके बाद में ये अलग अलग वर्षों में क्या है, निम्न प्रकार का निवेश कार्य कर रहा है। देखो कब कितने कितने कर रहा है, उन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 1970 में 151, उसके बाद में सन 1977 में 1000, 82 में 400 यानी 400, 83 के अंदर 500 और 84 के अंदर क्या है 600। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम रहेगी, लेकिन इसका जो पहला है यानी सन 1970 में कितने प्रलेखनों को क्या करता है, निवेशित करता है, तो वो आपको जरूर याद रखना है। सन 1970 में अगर बात करें तो ये 151 प्रलेखों की क्या करता है, भारत जो है वो सबसे पहले इनिस में भेजने का कार्य करता है। और वर्ल्ड में सबसे पहले इनिस के साथ में जुड़ने वाला जो देश है या इनिस के कार्यक्रमों में भाग लेने वाला देश है वो भी कौन है
भाई भारत है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको देखेंगे और पूरा इसका विवरण जो है वो आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सुझाव और यूँ समझिएगा कि ज्ञान जो है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मेरा तो मोटिव यही है दोस्तों कि आप अपना नॉलेज अन्य लोगों के साथ में बांटिए। जैसे कुछ एक साथी हैं, वीरेंद्र पंचोली है, संगीता महिला है, या एक दो स्टूडेंट और कमलेश गुज्जर हैं, हरीश कुमावत हैं, और भी बहुत सारे जो साथी हैं, पारुल भाकर हैं। इसके अलावा और भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो अपना जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पुष्पा कुमावत हैं, और भी 2-4 ऐसे जो लोग हैं जिनकी जानकारी जो है वो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रकार की हो रही है। कोशिश करूंगा दोस्तों कि जिन लोगों के कमेंट मेरे पास में बहुत ही अच्छे से आते हैं उनके लिए मैं उनके नाम जो है वो वीडियो के माध्यम से उनको बता पाऊँ। आप भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, अच्छी प्रकार की किताबों का कलेक्शन कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथ ही जो पुस्तकालय विज्ञान का जो एक नया फील्ड है, या यूँ समझिएगा कि नॉर्थ इंडिया में इस फील्ड में बहुत ही कम लोग हैं, और उन कम लोगों में यह सोचिए कि अपन भी शामिल हो सकें, ऐसा भरसक आप प्रयास कीजिए। आने वाले समय में एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।